नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। दोस्तों आज हम क्लास 10 की पहले चैप्टर की एक बहुत ही बेहतरीन या एक बहुत ही यूनिक चीज़ आपको समझाने वाले हैं, जो अक्सर जब हम पढ़ते हैं उसके कुछ ही समय बाद हम भूल जाते हैं। सवाल हमारा ये है कि 2 करड़ी में 5 सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 5, हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों, तो कुछ ही समय के बाद ऐसा लगता है कि जैसे भूल गए क्या करना है। ठीक, इसकी एक प्रोसेस होती है, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, कहानियों के माध्यम से समझाएंगे, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा और फिर दोबारा कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना 2 करड़ी में 5 एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, अगर 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हम 2 करड़ी में 5 को p/q लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। परिमेय संख्या की परिभाषा यही होती है कि वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और q 0 ना हो और p और q दोनों पूर्णांक हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि हम यहाँ ये भी आपको बता दें कि जो pq है ये एक पूर्णांक है तथा जो q है वो 0 नहीं है। ठीक, ये p और q हमने जो माना है ये एक पूर्णांक है और q 0 नहीं है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि हम करने क्या वाले हैं। देखिए दोस्तों, करड़ी में 2 एक अपरिमेय हमें सिद्ध करना है, लेकिन हमने आपसे क्या बोला कि यह एक परिमेय है। मान लीजिए कि कोई चोर है, बहुत एकदम कुख्यात चोर है, विख्यात नहीं, बहुत कुख्यात चोर है। ठीक, वो जहाँ पे भी जाता है चोरी कर देता है। अगर हमें किसी को सिद्ध करके दिखाना है कि वो एक चोर है, ठीक, तो हम डायरेक्टली कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि वो चोर नहीं है। ठीक, फिर उसके सामने कुछ कीमती चीज़ें रखेंगे और बोलेंगे कि रूम में से सभी लोग हट जाइए, उसे चोरी करने का चांस दीजिए। अगर उसने ऐसी कोई एक्टिविटी की जिससे हमें लगे कि चोर है, तो सिद्ध हो जाएगा चोर है। तो सबसे पहले इसी प्रकार हमको पता है कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसे परिमेय मान के आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं रास्ते में जाके हमें दिक्कत करेगा, भटकाएगा। जब हमें ऐसी दिक्कत का अनुभूति होगा तो वहां से हम सोल्यूशन निकालेंगे कि हमने जो स्टार्टिंग में ये मान लिया था, हमारा मानना ही गलत था कि परिमेय है। तो अगर हमारा मानना गलत था परिमेय है, तो वास्तव में कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय। ठीक, तो देखिए हमने इसे परिमेय मान लिया। क्या हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, ये 2 करड़ी में 5 में गुणा हो रहा है, इधर जाके क्या होगा? भाग। तो करड़ी में 5 बराबर p/q और गुणे में 1/2। ठीक, जैसे अगर 2 इधर जाके बट्टे में 2 हुआ तो हम उसे 1/2 तो लिख ही सकते हैं। ठीक, देखिएगा ये भी एक परिमेय है और ये दोनों भी एक क्या है? परिमेय है। ठीक, और पूर्णांक भी है। ठीक, हम आपको बता देते हैं कि करड़ी में 5 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल करने पर हमें एक पूर्णांक मिल जाए, लेकिन करड़ी में 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता। फिर हम आपको बताएंगे कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, 1 मिनट, 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, और जो करड़ी में 5 है एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है दोस्तों, जो करड़ी में 5 है ये एक अपरिमेय है और हमने क्या किया?
अपरिमेय के बराबर परिमेय का परिमेय में गुणा करेंगे तो परिमेय उत्तर आता है। जब हम किसी परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में जोड़ करें, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएं, परिमेय संख्या से परिमेय में भाग दें या परिमेय संख्या का परिमेय में गुणा करें, तो हमेशा हमें उत्तर सिर्फ परिमेय मिलता है। तो देखिएगा 1/2 भी परिमेय है, p/q भी परिमेय है, और हम इस परिमेय संख्या में के बराबर एक अपरिमेय को मान लिए। चूंकि करड़ी में 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, करड़ी में 5 इसलिए अपरिमेय हुआ। ठीक, चूंकि यह हमारा विरोधाभास था, यह हमारा विरोधाभास है, हमें विरोध का आभास हो रहा है। क्योंकि यह हमारा विरोधाभास है कि 2 करड़ी में 5 परिमेय है। देखिए दोस्तों, जब यहाँ तक हमने पहुंचा तो हमें विरोध का अनुभूति हुआ कि अरे 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 करड़ी में 5 बराबर ये तो अपरिमेय परिमेय, ये कैसे हो सकता है, और परिमेय के बराबर परिमेय तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा एक विरोधाभास है कि 2 करड़ी में 5 परिमेय है। ये जो हमने मान लिया, ये हमारा विरोध कर रहा है, हमें हमारी ही बात गलत लग रही है। क्यों? क्योंकि हमने ये गलती से गलत मान लिया था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक, अतः हमने सिद्ध कर लिया कि 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान चीज थी, इसी को समझने में बहुत पता नहीं क्यों सालों लग जाते हैं, बार बार हम भूल जाते हैं। हम इसको p/q माने, पक्षांतर किए, परिमेय का परिमेय में गुणा, ये परिमेय हुआ। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि ये जो 5 है पूर्ण वर्ग है, यह नहीं है, और करड़ी में 5 एक अपरिमेय है। अगर करड़ी में 5 एक अपरिमेय है तो अपरिमेय के बराबर परिमेय हो नहीं सकता। तो ये हमारा विरोधाभास है। ये विरोधाभास क्यों है? क्योंकि हमने ये मान लिया था कि एक परिमेय है। तो जब ये एक परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा, और बोर्ड एग्जाम में ये पक्का या तो ये या तो करड़ी में 5 करड़ी में 3 ऐसे करके एक प्रूफ करने के लिए जरूर से जरूर आता है। दोस्तों, पूरे मन से एक वीडियो को देख लीजिएगा, 1 से 2 बार अपनी कॉपी पे सॉल्व भी कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जो भी ना समझ में आओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।